आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कुंडली में बनने वाले व्यापार के योग। हर व्यक्ति की ये दिली इच्छा रहती है कि उनका जीवन सुख में हो तथा वे अपने संतान की परवरिश अच्छे से कर पाएं, उनको सभी भौतिक सुख सुविधाएं दे पाएं। तो जब भी कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने आते हैं तो उनके दो क्वेश्चन सबसे पहले होते हैं कि क्या हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या फिर हमारी कुंडली में व्यापार के योग हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि कौन से वे योग बनते हैं जो जातक यदि अपना व्यापार करता है तो उनको सफलता मिलती है। तो सबसे पहले लग्नेश यदि बली हो और छठा भाव और छठे भाव का स्वामी यदि वीक हो तो जातक अपना व्यापार करता है। नंबर 2 दूसरा भाव धन के लिए देखा जाता है और 11वां भाव लाभ के लिए देखा जाता है। तो धनेश धन भाव में स्थित हो और लाभेश लाभ भाव में स्थित हो या धनेश लाभ भाव में स्थित हो और लाभेश धन भाव में स्थित हो तो जातक को अपने व्यापार में सफलता मिलती है। नंबर 3 तीसरा भाव एफर्ट के लिए देखा जाता है, डिसीजन के लिए भी देखा जाता है। तो तृतीयेश यदि सप्तम हाउस में, क्योंकि जन्म कुंडली में 7वां भाव व्यापार के लिए देखा जाता है और 10वां भाव नौकरी के लिए देखा जाता है। तो तृतीयेश यदि बली होकर 7वें भाव में स्थित हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक को व्यापार में सफलता मिलती है। यदि शुभ ग्रह धन भाव, लाभ भाव या धनेश या लाभेश से संबंध बनाए तो जातक को व्यापार में सफलता मिलती है। 7वां भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है। तो यदि बुध 7वें भाव में स्थित हो तो जातक को व्यापार करना चाहिए। यदि सभी ग्रह 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव में स्थित हो या 10वें भाव से लेकर के 3रे भाव में स्थित हो तो जातक अपना व्यापार करता है, क्योंकि किसी भी भाव से 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे यदि ग्रह स्थित होते हैं तो उस भाव को बल प्रदान करते हैं। तो 7वां भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है और 10वां घर कर्म स्थान होता है। तो यदि इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति होती है तो 7वें भाव को बल प्रदान करते हैं और यदि 10वें से 3रे भाव में सभी ग्रह स्थित हैं तो लग्न और 10वें भाव को भी बल प्रदान करते हैं। तो यदि कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं तो जातक अपने व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते हैं। और यदि कुंडली में छठा भाव और छठे भाव के स्वामी ज़्यादा बली होते हैं और लग्न और लग्नेश कमजोर होते हैं तो जातक को दूसरे के अंडर काम करना पड़ता है। हम दूसरे के लिए मेहनत करते रहते हैं, मेहनत हम करते हैं और प्रॉफिट दूसरे को होता है। तो यदि कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप व्यापार करें तो ये योग आपको सफलता प्रदान करने में सहायक होंगे। और यदि आपके कुंडली में शुभ दशाएं भी चल रही हों तो जातक को व्यापार करना चाहिए। दशमें शुभ ग्रह से स्थित होकर के शुभ नवांश में, उच्च नवांश में या मित्र नवांश में स्थित हो तथा यदि दशमांश में भी उच्च के हो, स्वराशि में हो या मित्र राशि में स्थित हो तो जातक को व्यापार में सफलता मिलती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।